हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ विषय है सोशलॉजी। हाल प्रश्न पत्र जून 2011 का आपके सामने लेकर के आए हैं। लेक्चर ये फर्स्ट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है इमानुएल दुर्कीम, डी है मेलिन बक्सी। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर है, क्योंकि समाज एक उत्कृष्ट समूह है हर्बर्ट स्पेंसर का है, जिसे समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्त कॉम्ट के कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है स्पेंसर साहब को। प्रश्न नंबर दूसरा, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है अगस्त कॉम्ट, सी है इमानुएल दुर्कीम, डी है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट को जाएगा। बी इज द राइट आंसर है, ये फादर ऑफ सोशलॉजी है अगस्त कॉम्ट। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा स्क्रीन पर पूछा, अपनी पुस्तक प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्प्रिंग ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। ए है मात्र यही कारण है, बी है इनमें कोई भूमिका नहीं है, सी कह रहा है महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, और डी कह रहा है कोई कारण नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा का मैक्स वेबर के अनुसार हो जाएगा महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्राय समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते हैं। यह किसका कथन है? ए है सजीव एक रूपता, और बी है सजीव समता, सी है सजीव विश्लेषण, और डी है जीव। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए सजीव एक रूपता कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का एक रूप आंसर है। इसको डार्विन ने उद्विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि वैसे समाजशास्त्र और मानव उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं स्क्रीन पर। पूछा, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? ये है प्रत्यक्षवाद, बी है विकासवाद, सी है व्यवहारवाद, और डी है घटना क्रिया विज्ञान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्यक्षवाद कहते हैं इसको हम, क्योंकि प्रत्यक्षवाद समाज को प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर ही निर्मित करता है। जिसे प्राकृतिक घटनाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के अंग के रूप में सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों से के अनुसार ही घटित होती हैं। और इसी के साथ आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, आदर्श प्रकार है। ये है अनुभावक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, बी कह रहा है समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले उपकरण, और सी कह रहा है अतीत के समाजों का अध्ययन करने के उपयुक्त किए जाने वाले उपकरण, और डी कह रहा है उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों का उदाहरण। प्रश्न नंबर 6 राइट आंसर स्क्रीन पर है आपके सामने प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुभावक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, ये राइट आंसर है। और ये कूट लेखन दिया हुआ है, ठीक है, तर्क और अभिकथन आपका लिया हुआ है, देख लीजिए कूट लेखन। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं अभिकथन और तर्क। अभिकथन कह रहा है कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है, और तर्क कह रहा है उपमानव सामाजिक पद्धति प्रकृति पर आधारित होती है, समाज संज्ञान पर नहीं। बिल्कुल राइट आंसर इसका का ए कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, ए आर की सही स्पष्टीकरण है, बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर प्रश्न नंबर 5 7 को सही से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर ए जाएगा। अभिकथन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर हैं। और इसके साथ हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। अभिकथन कह रहा है संस्कृति व्यवहार का सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं, और तर्क कह रहा है एक समाज ऐसे लोगों का समूह होता है जो साझी संस्कृति में सहभागी होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए कूट लेखन देखते हैं, और इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर हो रहे हैं इस हिसाब से। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इनमें होती है कि ये है व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। बी कह रहा है कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबंध है। सी कह रहा है एक व्यक्ति क्योंकि वह
संप्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है। और डी कह रहा है मानव व्यवहार और अन्य पशुओं में व्यवहार को समानता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ए जाएगा। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यानी कि अभी आप क्लास देख रहे हैं तो हम आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ये भी जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 10, दुर्कीम के अनुसार एनोमी आधुनिक समाज आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यवस्था की पुरानी व्यवस्था है। बी कह रहा है एनोमी आधुनिक समाज आर्थिक व्यवस्था में अधिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न हुई है। सी कह रहा है एनोमी आधुनिक समाज सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न हुई है। और डी कह रहा है एनोमी आधुनिक समाज आर्थिक व्यवस्था में नहीं उत्पन्न हुई है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। एनोमी आधुनिक समाज आर्थिक व्यवस्था में क्रियाकलापों की अस्त व्यवस्था की पुरानी अवस्था है। और इसको दुर्कीम साहब ने प्रतिपादित किया था एनोमी की अवधारणा को। नेक्स्ट प्रश्न 11, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बेहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययनों में उपयुक्त विचारों का उपयोग किसने किया है? ए है दुर्कीम ने, बी है मार्क्स ने, सी है मेलिनोव्स्की ने, डी है वेबर साहब ने। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रश्न और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका वेबर साहब हो जाएगा। बी डी राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी पुस्तक में द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड शेपिंग ऑफ कैपिटलिज्म में धार्मिक धारणा के आर्थिक व्यवहार संबंध की स्थापना की थी। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, मार्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती है? ये है दुष्क्रिया, बी है प्रकारात्मक विकल्प, सी है प्रकारात्मक एकता और डी है प्रकारात्मक पूर्वापेक्षा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए दुष्क्रिया राइट आंसर है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, एक अच्छे प्रतिदर्श यानी कि सैंपल की अति आवश्यकता विशेषता क्या है? ए है लघु आकार, बी है प्रतिनिधिकता, सी है आसान से अभिगम और डी है पढ़ने में सुगम। प्रश्न नंबर 13 एक अच्छे प्रतिदर्श की राइट आंसर हो जाएगा इसका बी प्रतिनिधिकता पर जाएगी, बी राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर पूछा है सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती है और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह किसका विचार है? ये है मैकाइवर का, बी है दुर्कीम का, सी है वेबर का, डी है ऑकबर्न का। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मैकाइवर साहब का कथन है, 14 का ये राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं स्क्रीन पर आपके सामने पूछा साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम कौन सा? ए है साक्षात्कार अनुसूची का उपकरण है, बी है घनिष्ठता स्थापित करना, सी है साक्षात्कार के पहले गौण यानी कि द्वितीयक जो जानकारी होती है उसको प्रदान करना और डी क्या है शोध डिजाइन तैयार करना। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए साक्षात्कार होता हुआ अनुसूची का ही उपयोग किया जाता है उसमें। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान करें। पहला है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, खगोलशास्त्र, भौतिक विज्ञान। और बी दूसरा कह रहा है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल विज्ञान। और सी कह रहा है आपका तीसरा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोलशास्त्र और समाजशास्त्र। चौथा कह रहा है खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। ए में पहला और दूसरा सही है, बी कह रहा है तीसरा और चौथा सही है, सी कह रहा है केवल चौथा सही है और डी कह रहा है केवल दूसरा सही है। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा सी केवल आपका चौथा सही है। सबसे पहले आपका खगोल विज्ञान आता है, फिर भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर समाजशास्त्र। इसको अगस्त कॉम्ट ने समाज के जनक मानते हैं, इन्होंने इनका इसका वर्गीकरण सोपान तंत्र इन्होंने दिया था अगस्त कॉम्ट ने। और नेक्स्ट प्रश्न है 17 पूछा जनसंख्या में पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? ए प्रजनन शक्ति में बहुल जननता और बी कह रहा है किसी प्रदत्त परिस्थिति पर आयु लिंग वितरण और सी कह रहा है मृत्यु दर एवं रुग्णता दर और डी क्या प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी किसी प्रदत्त समय पर आयु की वितरण, बी राइट आंसर है। यानी कि किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में हिस्टोग्राफ द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली जो प्रक्रिया को आयु जन यौन पिरामिड कहते हैं। ठीक है और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा पूछा निम्नलिखित समाज विचारकों में ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाजों विचारकों को
कालक्रम में, मतलब सही क्रम में हमें लगाना है। ये है पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा अगस्त कॉम्ट, तीसरा टालकट पार्सन, चौथा है जॉर्ज स्मिथ। अगर हम सही कालानुक्रम को लगाने की बात करें तो सबसे पहले तो आपके अगस्त कॉम्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, पिता कहे जाते हैं समाजशास्त्र के। और इसके बाद दूसरा आपका आता है, कौन सा आता है, दूसरा आता है कार्ल मार्क्स आते हैं, और तीसरा में जॉर्ज सिमिल आते हैं, और चौथे में आपके आते हैं तीसरा जो टालकट पार्सन है। सबसे राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा। पूछा समाजशास्त्र के व्यावहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए। सही क्रम में बैठाना है। पहला है अगस्त कॉम्ट, दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा है आपका मेलिनोवस्की, और चौथा आपका रेडक्लिफ ब्राउन। और इधर दिया है कूट लेखन दिया हुआ है। पहला तीसरा दूसरा चौथा सही है। दूसरा कह रहा है पहला दूसरा चौथा तीसरा सही है। और तीसरा सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। और डी कह रहा है पहला चौथा तीसरा और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 19, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी राइट आंसर है। सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आते हैं, फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, फिर रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर मेलिनोवस्की। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। अभिकथन और तर्क दिया। अभिकथन कह रहा है दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या की दर उच्च औद्योगिक समाज में उच्चतर होती है। और तर्क कह रहा है औद्योगिक समाज में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकता होती है। ए है, ए सही है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है। सी कह रहा है ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर हैं। अहंगवादी आत्महत्या प्राय आधुनिक समाजों में पाया जाता है। अहंगवादी आत्महत्या प्राय वे लोग करते हैं जिन्हें अहंग बहुल प्रबल होता है। औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर उच्च होती है तथा यही भी सत्य है कि औद्योगिक समाजों में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकरूपता होती है। इसलिए आपका कथन और अभिकथन दोनों राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? ए है हर्बर्ट स्पेंसर का, बी है अगस्त कॉम्ट का, सी है इमाल दुर्कीम का, डी है मैक्स वेबर का। सामाजिक संगठन एक इकरारनामा कहा था, किसने कहा था? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, कहा था अगस्त कॉम्ट ने, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। परिभाषा है और अवधारणा है आपकी, ये देखिए। इसके बाद कूट लेखन दिखा लें। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। ये किसकी है? एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठे की जा सकती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार बन सकती है, ये आपका तत्व जाएगा। ए का आपका तीसरा जाएगा। और बी क्या है? तत्वों का कुल जोड़ा जिससे सैंपल का वास्तविक चयन किया जा सकता है, ये आपका जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है। और बी का आपका दूसरा जाएगा। सी है तत्व अथवा तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी जड़ता किसी पड़ाव पर विचार किया जा सकता है। और सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में जाएगा आपका सैंपल यूनिट होता है सी से। और चौथा सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूचियों जिससे सैंपल का चयन किया जाता है, ये आपका सैंपलिंग फ्रेम से संबंधित है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद कूट लेखन पर चलते हैं। ये आपका कूट लेखन है, इसका राइट आंसर आपका बी शो कर रहा है, बी राइट आंसर है। ये सही क्रम ये हुआ, देख सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। और हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं, 23 पर चलते हैं सीधे। और समाजशास्त्री दिए हैं, स्पष्टीकरण समाजशास्त्री हैं। और ये आपका कूट लेखन दिया हुआ है। पहला ये है व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर्व्यवहार की पद्धति, ये किससे संबंधित है? अगर हम मिलान की बात करें, ये आपका सामाजिक संरचना से संबंधित हो जाएगा, ए का आपका दूसरा जाएगा। और बी भी कह रहा है व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का समागम, ये आपका सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, बी का 3 है। यानी कि ए का दूसरा आपका इसमें शो कर रहा है, इसमें शो कर रहा है। और बी का तीसरा आपका इसमें शो कर रहा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोई ज़्यादा डाउट वाला प्रश्न नहीं है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 पर आवासीय नियम और अवधारणा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका कूट लेखन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा विचार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एक नवीन वैवाहिक दंपत्ति आवास जो पति के घर में निवास करती है, एक इससे किससे संबंधित या क्या सत्तात्मक आवास से संबंधित होता है? बी का आपका ए का आपका तीसरा जाएगा। और बी कह रहा है एक नव वैवाहिक दंपत्ति जो पत्नी के माता के घर में रहती है, इससे संबंधित है। ये आपका पत्नी स्थानीय आवास हो जाएगा, क्योंकि माता के यहाँ रह रही है तो पत्नी स्थानीय है। बी का आपका दूसरा जाएगा। पहले का तीसरा है और दूसरे का बी का आपका दूसरा है, देखना है।
पहले का तीसरा इसमें शो करा, राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। और चलिए सही क्रम ये दे हुआ देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। धार्मिक लक्षण और अवधारणाएँ हैं, अगर आपका कूट लेखन है। चलिए सबसे पहले थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये है पावनता से जुड़े व्यवहार के प्रतिमान। ये किससे संबंधित होता है? ये आपका कर्मकांड से जाएगा। ए का आपका 5 में जाएगा। ए का 5 में देखना किस में शो कर रहा है, अभी ए में और बी में शो कर रहा है। अभी और चलते हैं। बी कह रहा है सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं अथवा पूर्वजों को के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं। बी का किस में जाएगा? आपका बी का जाएगा सप्तात्मक। आपका बी का तीसरा जाएगा। देखिए पहला का 5 में था, दूसरे का तीसरा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ही जाएगा। ए इज द राइट आंसर है। सही क्रम आपका ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर आपके सामने। पूंजीवादी संगठन और अवधारणा है। यह है कुछ एक एकात्मकता नियमों का उद्योग एवं बाजार पर दबदबा हो। ये आपका किससे संबंध है? ये आपका अल्पाधिकार से संबंधित होता है। ए का आपका पहला जाएगा। और बी कह रहा है एक नियम जो विभिन्न क्षेत्रों की इकाई फ्रेमों का नियंत्रण करते हों। ये आपका सपिंडितासम। आपका बी का 3 जाएगा। ए का पहला है और बी का तीसरा है। ए का पहला तो आपका इसी में दे रहा है, बी में और सी में, और बी का तीसरा आपका सी में ही दे रहा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा और डी का 5 में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर। सरकार के प्रकार हैं और अवधारणाएँ हैं। पहली ये ए में क्या कह रहा है? सामाजिक संगठन जो समाज में शारीरिक बल के प्रयोग का एक अधिकार रखते का दावा करते हैं। ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? प्रथम नंबर बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये राज्य से संबंधित हो जाएगा। ए का आपका तीसरा जाएगा। और बी कह रहा है एक राजनीतिक पद्धति जिसमें प्रतिनिधियों की सरकार मताधिकारों को प्रति जवाबदेही, सिविल नियम और सिविल स्वतंत्रता होती है। ये आपका प्रजननता से संबंधित होता है। बी का आपका पहला जाएगा। और सी है एक राजनीतिक पद्धति जिसमें अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में निहित रहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ये आपका तानाशाही संबंधित हो जाएगा। सी का ये और डी का आपका चौथा जाएगा। इसके हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रथम नंबर 28 स्क्रीन पर। व्याख्या और पद्धति हैं। पहली व्याख्या देखते हैं। वे नियम जो यह स्थापित करते हैं कि कोई भी पात्र नागरिक किसी सरकार के लिए उम्मीदवार हो सकता है और किसी पद को ग्रहण कर सकता है। ये आपका इसके संबंध है, आपका सिविल हुक्म से संबंध हो जाएगा। ए का तीसरा जाएगा। चलिए देखते हैं ए का तीसरा कूट लेखन में किसी को शो कर रहा है। बिल्कुल राइट है। अभी कि डी में है और सी में है। चलिए और आगे देखते हैं, बी को पढ़ते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता जिससे लोग अपने विचारों और दूसरों को राजनीतिक गतिविधियों करने और उन्हें इच्छानुसार मतदान करने की स्वतंत्रता हो। ये आपका जनसंख्या, ये आपका जन स्वतंत्रता संबंधित हो, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा मतदान करने की संबंधित है। बी का दूसरा किससे हो जाएगा? बी का दूसरा आपका देखिए इसमें शो करा है डी में, तो राइट आंसर आपका डी ही से हो जाएगा। और सही क्रम ये दो देख सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। ये आपका कूट लेखन दिया हुआ है इधर, और इधर जनसंख्या प्रतिक्रिया और अवधारणा है। पहला है आबादी में पैदाइशों की गिनती। अगर हम देखें आबादी में पैदाइशों की गिनती, राइट आंसर किससे हो जाएगा? ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर प्रजननता से हो जाएगा। ए का पहला है। बी है 1000 व्यक्तियों के पीछे वर्ष में पैदाइशों की गिनती। ये आपका अशोधित जन्म दर से संबंधित होता है। बी का आपका जाएगा सी तीसरा में। और सी है किसी जनसंख्या में बाल प्रजनन योग्य 1000 स्त्रियों के पीछे वार्षिक पैदाइशों की गिनती कितनी होती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका प्रजनन दर से संबंधित है। सी का चौथा। और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का 5वां कर दिए, इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, ये सही क्रम दिया हुआ देख सकते हैं। और निर्देश वाला प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। हम 34 पर चलते हैं सीधा, क्योंकि कुछ में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा वीडियो को देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 34। अभिकथन कह रहा है भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर धार्मिक तनाव स्थानीय होते हैं। तर्क कह रहा है सांप्रदायिक और संकीर्णता को समाप्त करने के लिए धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण
का तात्पर्य प्रसार नहीं हुआ है। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न बात 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका है अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35। आवर्तक व्यवतरण में चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? ये आयतन चित्र यानी कि हिस्टोग्राफ, बी है मेनोग्राफ, सी है होलोग्राफ और डी है स्कोलोग्राम। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हिस्टोग्राम को कहते हैं। जब आवर्तक चित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया जा सकता तो उसे तकनीक को आयोजक चित्र कहते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या पिरामिड का चित्रात्मक प्रदर्शन इकट्ठा इसका उत्कृष्ट उदाहरण ही हम देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने वर्ण और आपके पद दिए हुए हैं, इधर आपका कूटलेखन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला पद देखते हैं। किसी परिदृश्य की प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, ये आपका होता है परिकल्पना से होती है। बिल्कुल, अगर हम देखें ए का आपका चौथा जाएगा और बी है अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों को ठीक ठाक मापन तथा उनकी सूचना देना है, इसका वजह खोज करना होता है। बी का आपका 3 से संबंधित होता है, खोज से संबंधित। इसका आपके इसका राइट आंसर शो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका पहले ही पता पड़ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रथम नंबर 37 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय के क्रम को व्यवस्थित करें। पहला है द डिवीज़न ऑफ लेबर और दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, तीसरा का प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी और चौथा कह रहा है स्टडी ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। सही क्रम में लगाएं ए बी सी डी, आपके सामने चारों बहुविकल्प प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सबसे आपका पहले आपका चौथा लगेगा स्टडी ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी, इसके बाद आपका तीसरा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी सोशोलॉजी और इसके बाद आपका पहला जाएगा द डिवीज़न ऑफ लेबर और दूसरा जाएगा इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। सही क्रम ये हुआ, देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं 38। हमारे पास 4 क्लासिकीय सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। ए है कार्ल मार्क्स, मैक्स वीबर, इमानुएल दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट। बी है अगस्त कॉम्ट, मैक्स वीबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कीम। सी है अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कीम, मैक्स वीबर। डी कह रहा है मैक्स वीबर, इमानुएल दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट और कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आते हैं, फिर कार्ल मार्क्स, फिर इमानुएल दुर्कीम, फिर मैक्स वीबर। और अभिकथन और कारण है। अभिकथन पढ़ते हैं 39। अभिकथन कहता है मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में लोग भारी मात्रा में जो जनसंख्या निर्धन थी। और कारण कह रहा है ग्रामीण निर्धन शहरों में किए जाने के लिए प्रलोभित हुए हैं। वहाँ नव औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारीगरों तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध हैं। ए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है। सी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों सही, यानी कि अभिकथन और तर्क आपका कारण जो है दोनों राइट आंसर है। क्योंकि मार्क्स के समय ही यूरोप में जो हुआ था वह क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद की शुरुआत हुई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक बड़ा वर्ग निर्धन का था, इसे एक अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है 14। अभिकथन है कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी प्रमुख कृतियाँ क्रॉस ऑफ फिलॉसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। कारण कह रहा है 1848 में फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो अब उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई। क्या है राइट आंसर है? इसका राइट आंसर की बात करें प्रश्न 14 बिल्कुल राइट आंसर इसका बी समझो, उसमें बी हो जाएगा। इसमें ये देखिए आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, का बी करना कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है 41। अभिकथन कह रहा है दुर्कीम मानते हैं कि व्यक्ति मात्र अपने सामाजिक वातावरण का उत्पादन होता है। और कारण कह रहा है दुर्कीम ने विचलन के सामाजिक परिदृश्य के रूप में आत्महत्या का अध्ययन किया और दर्शन की यह निश्चित रूप में सामाजिक कारकों द्वारा रूप में धारण करती है, बजाय सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक पेशेवरियों के। और अगर आपने निर्देश पढ़े होंगे तो राइट आंसर इसका 41 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
बी जाएगा आपके, यानी कि अभिकथन और कारण आपके दोनों राइट आंसर कह रहे हैं दुर्किम साहब। और हम आगे बढ़ते हैं 42। अभिकथन क्या कह रहा है? कह रहा है सभी जाने माने समाजों में धर्म विद्यमान है, यद्यपि धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं भिन्न संस्कृतियों में उत्पन्न भिन्न भिन्न होती है। कारण कह रहा है सभी धर्मों को अवस्थाओं के समुदाय का पालन किए जा रहे हैं, अनुष्ठानों के अध्ययनों का प्रतीकों का समूह होता है। और अगर आपने निर्देश नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, निर्देश ये दिया हुआ है। चलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी राइट आंसर जाएगा, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों राइट आंसर हैं। और हम आगे बढ़ते हैं 43। उधर देखते हैं, ये है समाजशास्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीकार उस अर्थों के साथ जो लोग अपनी खुद को तथा दूसरों के व्यवहार को स्थापित करते हैं। ये कैसे संबंधित हो जाएगा? कैसे संबंध जाएगा आपको? जाएगा प्रतीकात्मक अंतर की से, ये का पहला जाएगा। और चलिए इसका व्याख्या पढ़ लें, राइट आंसर ये जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद यानी कि सिम्बोलिज्म इंटरेक्शनलिज्म शब्द की रचना हर्बर्ट स्पिनोज़ा ने की थी, जिन्होंने यह विचार दिया था कि सामाजिक व्यवस्था व्यापक रूप में मात्र अधिमूर्खकरण है, जिसका उपयोग क्रियाओं और अलग कोई स्वतंत्र व्यक्तिगत नहीं होता है, यानी जिसके द्वारा उसके निर्माण होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत का सरोकार उन अर्थों के साथ होता है जो लोग अपने खुद तथा दूसरों के व्यवहार को स्थापित करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 44। सामाजिक उद्विकास इस पद का उपयोग किसने उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया? जी ए जीव, बी है पशु समाज, सी है पशु तथा मानवीय, और डी है मानवीय समाज। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मानवीय समाज से किया है, स्पेंसर साहब से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही उद्विकासी सिद्धांत को अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रतिपादित किया था। किसने किया था? स्पेंसर साहब ने। और नेक्स्ट प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक वैचारिक तात्विक या अभौतिक और पॉजिटिव अवस्था से गुजरता है? ये है दुर्किम साहब, बी है सेंट साइमन, सी है मैकाइवर, डी है कॉम्ट साहब। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का डी, अगस्त कॉम्ट ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न है 46। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? ए है चक्रीय सिद्धांत, बी है प्रकारात्मक सिद्धांत, सी है संघर्ष सिद्धांत, डी है विकास मूलक सिद्धांत। अगस्त कॉम्ट की बात करें तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष सिद्धांत से संबंध रखते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत से संबंध रखते हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक के मध्य से समाज के दो वर्गों में विभाजित किया था, और इन्हीं दो वर्गों के संघर्ष के फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होते हैं। मार्क्स जिन्हें दो वर्गों में शोषक वर्ग और शोषक वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47। संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। ये आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है, बी हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, सी ए जॉर्ज सिमेल से संबंधित है, और डी ए सी राइट मिल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जॉर्ज सिमेल से संबंधित है, सी इज़ द राइट आंसर इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 48 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा। इमाल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यही है कि वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों में मुकाबला करने में सक्षम रहते हैं। और बी कह रहा है वे व्यक्तियों को जो धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने में अवसर प्रदान करते हैं। सी कह रहा है वे व्यक्तियों को अधिदैनिक व अनुभव करने के लिए सक्षम। और डी कह रहा है वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारण प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन के मजबूत कारण प्रदान करते हैं। ये दुर्खिम साहब से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न 49 पूछा। कुछ स्थितियों में अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का धार्मिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव पड़ता है, जिसके पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन की उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। ए है इमाल दुर्खिम, बी है कार्ल मार्क्स, सी है मेलानोव्स्की, डी है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर से संबंधित है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न है 50 सेशन का लास्ट प्रश्न है। दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम समाज आदिम प्रकार धर्म क्या है? ए है जीववाद, बी है मैजिक यानी जादू या माया, और सी है टोटमवाद, डी है प्राकृतवाद। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटमवाद से संबंध रखते हैं दुर्खिम साहब। इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इसको सर्वोच्च माना था टोटमवाद को।
और आई होप इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये आपका जून 2011 का लेक्चर था। और इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, और वहाँ आपके सारे लेक्चर क्रम बाय क्रम पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। और अगला लेक्चर पसंद आए तो साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।